नमस्कार प्यारे बच्चों, चंद्रभान मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, अभी 1 जून को अपना रीजनिंग इसका बीएसटीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसकी आंसर की लेके आया हूं मैं रीजनिंग की। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो अपन ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है, जिस बच्चे का फर्स्ट बारी में पेपर था उसकी भी आंसर की मैंने डाल रखी है, और ये सेकंड पेपर की आंसर की है। देखो भाई, विषम को चुनिए। ठीक है, विषम को चुनिए। आपके पास विषम क्या क्या दे रखा है? ट्राई साइकिल, ट्राई कलर, ट्राईफल और ट्राइडेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइडेट हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के का निर्मला से क्या संबंध है? लड़के का निर्मला से क्या संबंध है प्यारे बच्चों, बताइए। लड़के का निर्मला से क्या संबंध है? इसमें आ जाएगा, एक मिनट, चाचा भाई, चचेरा भाई, विवरण पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसमें आ जाएगा मेरे बच्चों, विवरण पर्याप्त नहीं है। डी ऑप्शन आ जाएगा। रविशंकर सितार, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से है। प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से। देखो क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में खालिस्तान की जगह क्या आएगा? दिए गए चित्र में खालिस्तान की जगह क्या आएगा? बताइए, खालिस्तान की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों बी। ठीक है, यदि कृष्ण अपना 4 पहिया वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाते हैं तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो प्यारे बच्चों, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे क्या होती है? उसकी चाल। तो दूरी यहां से क्या दे रखी है आपको, बोलो। दूरी कितनी दे रखी है? 900 किलोमीटर की। और चाल क्या दे रखी है उसकी? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 900 में 150 किलोमीटर पर 150 को भाग दोगे तो कितने घंटे आएंगे? 6 घंटे आएंगे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखो, 6 नंबर में, इसमें 6 नंबर में बी ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखो भाई, 36 है तो यहां से 36 और यहाँ 45 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? बोलो, अरे बोलो, कितने का आ रहा है? 9 का। उसके बाद में यहाँ पे कितने का आ रहा है? 18 का। उसके बाद में कितने का आएगा? 27 का। ऐसे क्रम चलता रहेगा। 9, 18, 27, फिर कितना आएगा? 36, फिर कितना? इसी हिसाब से चलता रहेगा, है ना? 45। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां से कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कब तस्तरी तो चाकू क्या आ जाएगा? रसोई घर। 7वें क्वेश्चन में क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। आकृति ए तथा बी के मध्य एक निश्चित संबंध है। आकृति सी तथा डी के मध्य समान संबंध उत्तर समुच्चय के एक उपयुक्त आकृति का चयन करते हुए स्थापित कीजिए जो आकृति डी के प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। देखो प्यारे बच्चों, अगर ए का ये बी है तो सी का क्या संबंध होगा? तो सी का क्या संबंध हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो भाई, एकदम इजी पेपर आया हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सेकंड पारी का जो पेपर आया ना आपका रीजनिंग का, वो फर्स्ट पारी से टफ था भाई। ठीक है, तो आपके 100% जो सेकंड पारी में जिन बच्चों का था उनके नॉर्मलाइजेशन होगा इन दोनों में, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर सेकंड पारी वाले बच्चों के नंबर ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, लड़की सुंदर है तो सोना क्या होगा भाई? सोना क्या हो जाएगा? बहुमूल्य हो जाएगा। लड़की सुंदर है तो सोना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बहुमूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ओके है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलो। अक्ष ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। वह 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा और 5 मीटर फिर चला। अब अक्ष किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, बोलिए। तो कितना आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। इनका डिटेल सॉल्यूशन भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं डाल दूंगा, बाकी एकदम इजी है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। 1200 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है, तो राम की गति क्या होगी? 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ए ऑप्शन हो जाएगा 11वें में। ठीक है मेरे बच्चों, थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्लियर दिखाई दे रहा होगा, बाकी ए ऑप्शन हो जाएगा। विषम को चुनिए, पेन, पेंसिल, पुस्तक और कागज। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पुस्तक आ जाएगा। पुस्तक। एक निश्चित कोड, बास्केट को ऐसे लिखा जाता है, ट्राइड को ऐसे लिखा जाता है, तो SKIRT को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 को ढंग से देखिए और क्या लिखा जाएगा? 13वें में आ जाएगा ए आंसर। 3% स्टार 41। एक पिता उसके पुत्र को कहता है, जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। अगर पिता अब 36 के हैं तो लड़के की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी? तो 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। देखिए मेरे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना? कोई क्वेश्चन जल्दीबाजी में अगर कोई मान लो गलती से अगर हो जाता है तो मैं कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके देख लेना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई किसी भी
मेरे द्वारा किया हुआ रहेगा कमेंट्स, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा ना तो मैं उसको बाद में देख के कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा कि इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों। 15वां नंबर, किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय हैं, किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय हैं तथा कुछ मुर्गियां हैं, इनके सिरों की संख्या 48 है तो पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है ये वाला। देखो भाई, सिरों की संख्या कितनी दे रखी है? 48। एक चीज बताओ, गाय के सिर और मुर्गियों के पैर कितने होते हैं? 2, और गाय के पैर कितने होते हैं? 4। मुर्गी के पैर 2 और गाय के पैर कितने होते हैं? 4। सबको पता है। तो देखो सिरों की संख्या 48 है, तो एक चीज बताओ, सिर 48 है तो 2 पैर वालों का एक बार काम खत्म कर देते हैं। 48 दूनी कितने? 96। तो 96 तो 2 पैर तो सबके ही है, गाय के भी है और किसके भी है? मुर्गियों के भी है। तो जो 96 पैर तो का काम हो गया। टोटल पैर कितने? 140 है। तो जो 2 पैर बच गए वो किन के बच गए? गाय के बच गए। अरे सही है कि नहीं? तो 140 में से 96 निकालोगे तो कितने पैर बच गए? 44 पैर बच गए। तो 2 पैर 44 वाले बच गए, तो अगर सिंगल का निकालो तो 22 पैर। तो इसका मतलब 22 आगे पैर क्या? 22 आगे, तो 22 तो क्या बच गए आपके? 22 तो क्या आपके पास गाय है, तो 22 गाय है, क्योंकि गाय के पैर ज्यादा नहीं है तो गाय का हो निकल गया। तो आपके पास मुर्गियां कितनी बच जाएंगी भाई? टोटल कितने सिरों की संख्या? 48 है, तो 48 में से 22 निकाल दोगे तो 26 क्या बच जाएगी? मुर्गियां, है ना। इस क्वेश्चन को मैं मैथ में समझाता हूँ बच्चों को अच्छे तरीके से, एकदम बिना चुटकियों में हल करते हैं बच्चे। 6 दोस्त मानस, नरेश, ओम, पुरुष, कुरैशी, रिजवान 2 पंक्तियों में बैठे हैं। ठीक है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम नहीं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर पहचाने की नरेश के सम्मुख कौन बैठा है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो भाई, नरेश के सम्मुख कौन बैठा है? तो नरेश के सम्मुख कौन बैठा है? कुरैशी बैठा है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। शब्द संयोजन के निम्न दिए 4 विकल्पों में से कोई 3 एक समान पैटर्न के निरूपित करते हैं तथा चौथा अलग है, तो कौन सा संयोजन अलग पैटर्न को निरूपित करेगा? बोलो भाई प्यारे बच्चों। BQJL 17वां क्वेश्चन में बोलो क्या आएगा? BQJL आंसर में बता देता हूं, इसका क्या आएगा? बी आएगा। और बी आएगा कैसे आएगा? एक चीज थोड़ी सी समझ लो। देखो भाई, इनकी कोडिंग कर लो, कोडिंग कर लोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे। जैसे मान लो BQJL, बी कितने में आता है? 2, 17, 10, 12। देखो मैं लिख देता हूं, ये इसका कोड क्या है? इसका मैं लिख देता हूं 2, ये कितना 17, ये कितना 10 और ये कितना 12। देखो अंतर देखो, 2 के बाद में 17 15 का गैप, और 10 और 2 12, और यहाँ बीच वाला 10 7 का गैप है। ऐसे ही यहाँ पे इसमें भी सेम पैटर्न लगेगा, जैसे यहाँ लग रहा है ना 10 से फिर 15 फिर 10 और 2, ऐसे ही मतलब 15 का अंतर है, 2 का अंतर है। बट बीच वाले में ना यहाँ पे देखो जे कितने पे आता है? बोलो जे कितने पे आता है? 10 पे आता है। वाई कितने पे आता है? 25 पे आता है। एस कितने पे आता है? 19 पे आता है। और यू कितने पे आता है प्यारे बच्चों? 21 पे आता है। अब ध्यान दो इधर, 10 से 15 ये भी सही है, 19 और 2 21 ये भी सही है। बट ये 25 और 19 इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे 17 और 10 का डिफरेंस 7 का आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 19 और 25 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये वाला हो जाएगा, इन सब में सेम डिफरेंस आएगा और इसमें नहीं आएगा, इसलिए ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम में व्यवस्थित करोगे ना प्यारे बच्चों, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। 18वें में बी, 18वें में सॉरी 18वें में बी नहीं होगा, 18वें में सी होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। पहले क्या आएगा? आगमन होगा, फिर उसके बाद में क्या होगी? परिचय होगा, उसके बाद में प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद में आपकी चर्चा होगी, और उसके बाद में सिफारिश होगी। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर, अपना YouTube चैनल है चंद्रभान मैथ्स के नाम से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है मेरे बच्चों। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो अध्यापक है और न ही क्या है? गायक है। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो अध्यापक है और न ही गायक है? तो कितने खिलाड़ी आ जाएंगे? 12 खिलाड़ी आ जाएंगे। तो 20वें में क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? बी आ जाएगा। 20वें में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, श्रृंखला है 3 4 9 16 81। तो बोलो आगे क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 21, 3 4 9 16 81, आगे क्या आएगा प्यारे बच्चों? देखो ध्यान दो इधर, देखो 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 का स्क्वायर कितना? 81, ऐसे बन रही है। ऐसे 4 का स्क्वायर कितना? 16, और 16 का स्क्वायर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 256 आएगा। तो 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 256। यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अक्षरों के समूह का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। वही सेम मैंने कहा था, बच्चों को बता रखा है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका एक ही है, सबसे बेस्ट और बेस्ट दुनिया का तरीका इनकी कोडिंग कर लो। कोडिंग सबकी कोडिंग करते ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा IMNQ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है प्यारे बच्चों, कथन है क्या भारत को विकसित के लिए अनेक योजनाओं की आवश्यकता है? तो आप यहाँ पे केवल तर्क एक मजबूत है, करेक्ट कितना है? 1। 23 नंबर में 1 हो जाएगा।
ये आपकी मैं अगर सीरीज की बात करूं तो कौन सी सीरीज चल रही है, ये वाली सीरीज थी अपनी, चलो मैं लास्ट में बता दूंगा सीरीज कौन सी थी। कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में है, कौन सी संख्या है भाई सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन आ रही है, 3 आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो दुनिया के मतलब 40 क्वेश्चन एकदम इजी है, 10 क्वेश्चन थोड़े लेवल के आए हैं इसमें। 25 नंबर में ए ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, दो आकृतियों की समान को निरूपित करती है, तो कौन सी आ जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगा 25 में। 26 में आपको क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो दर्पण प्रतिबिंब यहां से स्टार्ट करोगे, एस पहले आएगा, तो एस एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, ये लो देखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो प्यारे बच्चों। 27 में देखो 56, 72, 156, यहाँ पे क्या आएगा, देखो 56 कैसे बनता है, 8 गुणा कितना 7, 72 कैसे बनता है, 9 गुणा कितना 8, तो यहां से 156 कैसे बनेगा बोलो, अरे बोलो 13 गुणा कितना 12, 13 गुणा कितना 12, 156 हो जाएगा। तो आगे क्या आएगा, 14 गुणा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 14 गुणा 13 करोगे तो कितना बनता है, 182, 140 और 42 कितना 182, तो 27 में ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, चंद्रभान मैथ्स के नाम से है, अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय चंद्रभान, आपको इसको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, मैथ्स बाय चंद्रभान, मैथ्स बाय चंद्रभान, ये टेलीग्राम चैनल है। मैथ्स के नए कंटेंट जानने के लिए क्या अपडेट हो रही है, ये सारी टेलीग्राम पे डाल देता हूं मैं, यहां से देख लेना। देखो भाई आर्कियोलॉजी का संबंधित इतिहास से, उसी प्रकार पेस्मोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा, राजनीति से हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, देखो भाई 6, 15, 21, 23, 25, 51 और 29, ये देखो सब डबल होके एक जुड़ रहा है, 21 दूनी 42, 1, 25 दूनी 50, 1, 29 दूनी 58, 1, तो यह नहीं हो रहा है, 6 दूनी 12, 1, 13 होना चाहिए, तो विषम जोड़ी हो जाएगी। ठीक है, मीट को टीम लिखा जाता है, तो बेल को क्या लिखा जाएगा, देखो मीट को TEAM ऐसे लिख रहा है, मतलब लास्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला और फिर फर्स्ट वाला, तो पहले लास्ट वाला आ जाएगा, फिर सेकंड वाला EA, फिर थर्ड वाला L, और फिर क्या फर्स्ट वाला EALB, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुक्रम पूरा करें, अनुक्रम है आपका सिल्क सेरिकल्चर है, तो शहद क्या हो जाएगा, शहद एपीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है प्यारे बच्चों, राहुल ने आनंद को कहा कल मैंने मेरी दीदी की पुत्री की इकलौते भाई को हराया, तो राहुल ने किसको हराया, राहुल ने अपने पिता को हराया प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 32 में बी, 32 में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, 32 में बी। आगे बढ़ो भाई, 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन में वेन आरेख मोटे पुरुष नीली आंखें वाले व्यक्ति और भारतीय से सही संबंधित है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 33 में डी आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम इजी पेपर है, ज्यादा टफ नहीं है, बट हालांकि फर्स्ट बारी की तुलना में सेकंड पेपर क्या है, इजी है। इसकी कट ऑफ का भी एक वीडियो लेके आऊंगा, तो अगर किसी को देखना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपना वीडियो मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, बोलो, आइजोल, दिसपुर, शिलोंग, ये सभी राजधानी है, और ये मणिपुर क्या है, अपना देश है, सॉरी देश का नाम आ गया, राज्य है, और ये सभी राज्यों की क्या है, राजधानी है। PQRS एक कैरम का खेल खेल रहे हैं, P तथा R साथी हैं, S तथा Q साथी हैं, S R के दाहिने ओर बैठा है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है, तो Q का मुख किस दिशा में होगा, Q का मुख किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। 35 में कितना आ जाएगा, C आ जाएगा प्यारे बच्चों, 35 में C। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 36। ए का मतलब प्लस है, बी का माइनस है, सी का गुणा है, और डी का मतलब क्या है, भाग है। तब आपको ये देखो, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको रखना ही है, रखोगे 36 नंबर क्वेश्चन 36 में रखोगे तो आपके पास कितना आएगा, 254 निकल के आएगा, तो ए ऑप्शन में 254 है। ठीक है मेरे बच्चों, राम 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। वह अपनी शुरुआत से किस दिशा में कितनी दूरी पे स्थित है, 15 किलोमीटर है प्यारे बच्चों। यहाँ दिशा पूछता, दिशा भी बता देता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। कोर्ट से संबंधित PJWO से ठीक उसी प्रकार FINR किससे संबंधित है, मैंने कहा था ना प्यारे बच्चों, कोडिंग कर लिया करो, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा, डी आ जाएगा, FIRN KDSM का हो जाएगा, KDSM ऑप्शन नंबर डी। 6 व्यक्ति हैं, ABCDE और F एक वर्त में खड़े हैं, B D व C के मध्य है, A E व C के मध्य में है, तो FD दाहिनी तरफ है, तो A और F के मध्य कौन बैठा है। क्वेश्चन नंबर 39, A और किसके, F के मध्य कौन बैठा है, A और F के मध्य कौन बैठा है प्यारे बच्चों, A और F के मध्य E बैठा है, A ऑप्शन हो जाएगा। पंजा बिल्ली तो खुर किसका, घोड़े का। एक महिला एक व्यक्ति को उसकी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय करवाती है, तो वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, हाँ भाई 41 में चचेरे भाई की भाई से चचेरा भाई आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42, रोहन पश्चिम की ओर जा रहा था, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूम गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो 42 में ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। प्रकाश संतोष से छोटा है, रमेश टिकम से बड़ा है, रमेश संतोष से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 43 नंबर में कौन सा कथन सही आ जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन आ जाएगा आपका, केवल 2, मतलब संतोष रमेश से बड़ा है, ये कथन सही आएगा, तो केवल और 2 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 43, एक बस स्टैंड से जयपुर के लिए प्रत्येक 30 मिनट में एक बस जाती है। एक पूछताछ लिपिक क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि 10 मिनट पूर्व ही बस जा चुकी है तथा अगली बस 9:35 पे जाएगी। तो पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी होगी? तो कितनी बजे दी होगी? देखो भाई 10 मिनट पहले बोला कि 10 मिनट पहले बस चलेगी, तो 10 मिनट पहले चलेगी और 9:35 पे अगली बस है, तो इसका मतलब 9:15 पे दी है उसको सूचना, तभी तो 10 मिनट पहले 9:15 में 20 मिनट जोड़ दो तो 9 कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा मेरे बच्चों। थोड़ा फास्टली करा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ कि एकदम इजी है और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 45, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति को अपने समाहित कर रहा है। बोलो भाई कौन सा वाला आ जाएगा? 45 में क्या आ जाएगा? बोलो प्यारे बच्चों, 45 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। देखो भाई ऐसी ये आकृति है, यहाँ जाओगे, फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे आ जाओगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बोलो बी ऑप्शन में आ रहा है। 46 नंबर दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। KL का भाई है, ओके का पिता है, MN का भाई है, NL की पुत्री है, तो M का चाचा कौन है? क्वेश्चन नंबर 46, M का चाचा कौन है? M का चाचा कौन आएगा प्यारे बच्चों? A आ जाएगा, ए ऑप्शन के आ जाएगा। A ने B से कहा हुआ है आप मेरे पति की पुत्र वधू के बेटे हैं, B और A के बीच क्या रिश्ता है? B और A के बीच क्या रिश्ता है प्यारे बच्चों? तो B और A के बीच क्या रिश्ता है? B A का पोता या नाती है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा प्यारे बच्चों? B ऑप्शन आ जाएगा। देखो कोडिंग में कोडिंग और डिकोडिंग का है, चेयर को EJCKT लिखा जाता है, CDE, तो इसी प्रकार टेबल को क्या लिखा जाएगा? देखो मैंने कहा ना इनकी कोडिंग कर लेना, दुनिया के सबसे इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 48 तो एकदम इजी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, VCDNG हो जाएगा। देखो निम्नलिखित समूहों में बेजोड़ युग्म को चुनिए। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से है ना, ये अगर मान लो देशों के क्या लिए गए हैं? राष्ट्रीय पशु लिए गए हैं, देशों के राष्ट्रीय पशु लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। बांग्लादेश का हालांकि चीता है, लिख रखा बंगाल टाइगर है ना, और फिनलैंड का ब्राउन बियर है। और भारत का राष्ट्रीय अगर आपको पशु की बात करूं तो बोलो क्या आएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु मोर नहीं आएगा, है ना। तो ये इसमें अगर भारत के देखा जाए तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होना चाहिए इसमें। ठीक है, बाकी इसका अगर कोई चेंजमेंट होगा तो मैं कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा। 49 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे भारत मोर, ये वाला मेरे को विषम लग रहा है। एक स्त्री ने 4000 रुपए में एक घड़ी खरीदी और इसे 13% की हानि पर बेच देता है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? है ना, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना? 13% हानि पे बेच देता है, तो 13% 13 चौक 52, 520 रुपए हानि में बेच रहा है, तो 4000 में से 520 निकाल दोगे तो 3480 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी आपकी एकदम इजी पेपर आया था, ये थी आपकी रीजनिंग की आंसर की, जो आपकी 1 जून को पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, BSTC का। ठीक है, अब अपन मिलेंगे बाद में मैथ की नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।